कैसी त्रुटि है? फॉर्म भरते समय नाम के स्पेलिंग में त्रुटि, फादर्स के नेम में त्रुटि, मदर्स के नेम में त्रुटि, आधार कार्ड का डिजिट लिखने में त्रुटि, अब मोबाइल नंबर जो उसमें दिए हैं उसमें भी त्रुटि। यानी जो कुछ भी आपने फॉर्म भरते समय डाला, यदि वह सही नहीं है, कुछ व्यूअर ने ऐसा भी हमको दिखाया कि देखिए सर, मेरे नाम में लिखा हुआ शिव चंद्रपाल, तो आधार में शिव और चंद्र को एक जगह दे दिया, सर्टिफिकेट में शिव अलग है, चंद्र अलग है, पाल अलग है, अब मैच करता ही नहीं है। ये तो एक भी और परेशानी है। तो ये सब जितनी परेशानियां हैं, लगभग 1000 ऐसे व्यूअर हैं जो अपनी परेशानियां ही हमको जो है कमेंट में लिखे हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, बड़ी उम्मीद से आपने कमेंट लिखा है। मैं अपना धर्म समझता हूं, फर्ज समझता हूं, आपके कमेंट को मैंने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद एक कंक्लूड बात हम आपको बोल रहे हैं, या हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं। ये एक चिट्ठी है ऑलरेडी, जिसमें निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है? कि आपका जो सही चीज है, आप जिस जिला के निवासी हैं, जो भी आपके प्रमाण है सही चीज का, त्रुटिपूर्ण नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्पेलिंग या पोस्टल एड्रेस, जो कुछ भी कहीं कहीं जो भी त्रुटि है, आप जो चीज समझते हैं कि ये मेरा सही है, उसका सही का प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। कहां से बनेगी? इसके लिए 2 जगह है। एक तो आप सीधे चले जाएं अपने जिला अधिकारी के पास, यदि वो बना देते हैं तो ओके है। और दूसरा क्या है, तो आप सीधे चले जाएं आप अपना न्यायालय, जहां आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, जहां आप निवासी हैं, उसके न्यायालय चले जाएं। वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप अपने सही का हवाला देते हुए आप एफिडेविट बनावें, और उस एफिडेविट के साथ वकील से जैसे संपर्क करेंगे, वो पूरा वकील लोग ट्रेंड है, वो कहिएगा हमको एफिडेविट बनाना है तो पूरा हवाला लिखेंगे, आपका नाम पता सारा देते हुए पॉइंट में देंगे, वो देगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और वकील लोग बहुत ट्रेंड रहते हैं, जैसे आप जाएंगे वो बना के देंगे। और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो है अपीयर होना पड़ेगा। याद रखें, नोटेटरी पब्लिक से नहीं बनाना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने आप अपीयर हो करके आप एफिडेविट बना लें, और यह एफिडेविट आपको 31 तारीख से पहले जमा कर देना है। सपोज दैट आप कल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, आपको काउंसलिंग करने वाले जो लोग सामने में हैं, वो आप में यदि किसी तरह का मैचिंग नहीं हो रहा है, उसके लिए उसके पास आपके नाम के आगे में एक शब्द लिख देंगे। वो क्या शब्द है? वो है विदहेल्ड, लिख देते हैं। इससे पहले जो हम लोग काउंसलिंग कराए थे, उसमें जिन कैंडिडेट में किसी प्रकार की छोटी सी त्रुटियां थी, उसमें लिखा था पार्शियल मिस्टेक, और इस बार आपके काउंसलिंग में वो लिख देगा विदहेल्ड। विदहेल्ड का मतलब है कि आपकी काउंसलिंग में परेशानी है, काउंसलिंग तो हो जाएगी, लेकिन आपको वो पेपर 31 तारीख से पहले आके लगा देना होगा। और जान लीजिए, आपका जब एक बार सरकार के पोर्टल पर किसी प्रकार का मिस्टेक यदि लॉड हो गया, तो बड़ी परेशान हो जाइएगा आप, दौड़ते 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 परेशान हो जाइएगा। और ये छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं, कठिनाइयां हैं, वही कठिनाइयां आपको सता देगा।
यदि आपके सामने में कोई पॉजिटिव अफ़सर रहेंगे, तो वो तो आपको मदद कर देंगे। कहीं गाँव घर में उसको कहता है चंठ टाइप का आदमी मिल गया, एक ही शब्द में आपको हटा देगा, कहेगा जाइए, तो आप तो परेशान में पड़ जाएँगे। तो सारे कठिनाइयों का इलाज 2 है। आप अपना चले जाइए डीएम से आप सही पत्र बनाइए। अब वहाँ यदि नहीं होता है, तो आप अपने न्यायालय चले जाइए, जो आपका गृह जिला है। ख्याल रखिएगा, जिस जिला में आपको आवंटित हुआ है, उसमें नहीं। सपोज दैट आप पटना के निवासी हैं, तो पटना वाला न्यायालय जाइए। यदि आपका पोस्टिंग हो गया है जहानाबाद, तो जहानाबाद वाला में नहीं जाएंगे। समझ गए आप? सीधी-सीधी बात, आपको जहां आपकी निवासी है उस जिला में जाना है। इस समस्या का ये समाधान हो गया। अब आगे की समस्या के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज भी मैंने डीआरसीसी घूमने फिरने के लिए गया। आज तो बड़ी लंबी भीड़ थी। क्यों भाई? 1 टू 5 वाले का हो रहा है और 1 टू 5 वाले में बहुत ज्यादा संख्या भी है। तो परेशानी तो बढ़ती है। हम लोग को के साथ ऐसा भूल चूक होता है कि पूर्व में हम लोग को ज्ञान ही नहीं रहता है। तो ये पूर्व ज्ञान होना ज़रूरी है। हम लोग एक पहले बचपन में कविता पढ़े थे। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, है किताबों में नहीं लिखी इसकी कहानी। तो ये हम इस चैनल के माध्यम से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, पूरे बिहार के शिक्षक, अभ्यर्थी और उनके परिवार, परिवार से मेरा मतलब है एक घर में यदि एक तो रिजल्ट हुआ है, तो 5-6 आदमी लगल है उसके हेल्प करने में। सबके मन में अनेक प्रकार का भय रहता है कि कहाँ कहीं कोई गलती ना हो जाए, होता ही है। इसलिए जब भी कोई काम करने लगते हैं, तो हमारे समाज में आज भी नियम है कि वो अपने से सीनियर से या और 2 आदमी से पूछ लेते हैं, कहते हैं भैया देखो तो ये सही है कि नहीं? अपने आप में आप ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते हैं। हाँ, आपको 2-4 लोग कहते हैं नहीं आपका जो है ड्राफ्टिंग सही है, आवेदन सही है, आपने फॉर्मेट जो तैयार किया है वो सही है, तब आपको तसल्ली मिलती है। एकदम करवाना चाहिए। जैसे ऐना दर्पण में दिखता है, उसी तरह आपके जो है सही काम दिखना चाहिए। तो मैं इन सीओ सक्सेस चैनल के माध्यम से समय-समय पर, इससे पहले भी गेस्ट शिक्षक की बहाली हो रही थी, उसमें मैं बहुत कोशिश किया था। अब बहुत लोगों को इसका लाभ भी हुआ। इस बार तो समझिए पूरे संख्या को लाभ मिलेगी। हमें उम्मीद है कि मैं आपके लिए जो कुछ भी कर रहा हूं, उससे आपको दिशा मिलेगी, सहायता मिलेगी और अंधकार से प्रकाश की ओर आने की आपको मौका मिलेगा। तो मैं सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो लाइक और शेयर हमारे चैनल के प्रति आप बिल्कुल विश्वास के साथ देखते हैं। हमको आपसे बहुत उम्मीद है। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।